चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगी साइकिल ना रहेगा फूल। अखिलेश यादव जी तो मुसलमानों को तेज पत्ता समझे हुए हैं, जब यूज किया तो फेंक दिया। यूज बड़ा होता है दिखने को, काम कोई का नहीं होता है, तो निकाला फेंक दिया, यूज करके फेंक दिया। हम लोग हम तेज पत्ता नहीं बनेंगे, अब हंडिया मांगेंगे हम लोगों को। हंडिया मतलब जो बकेगा आधा हमारा आधा आपका। अब तेज पत्ता होता है बड़ा, यूज किया फेंक दिया, उसमें कुछ मल मिलता है कुछ नहीं ना। यादव मुस्लिमों को तेज पत्ता की तरह देख तेज पत्ता देख रहे हो, वो वैसा नहीं होगा। लौंग इलायची सब पड़ता है जब जाकर सरकार बनती है। दलित मुस्लिम जितने भी समाज आता है, सोनका ये वगैरह सब मिला के हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। लखनऊ से चलेगा हाथी, दूर तक जाएगा। लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर आज बहुजन समाज पार्टी की बैठक है, जिसमें प्रदेश भर के तमाम जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी आए हैं। इस वक्त हम प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की बैठक का क्या असर रहेगा इस बार के चुनाव पर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सागर राय बोल रहे हैं। बताइए, इंजीनियर अभय प्रताप सिंह। आज की बैठक का क्या असर पड़ेगा? आगामी चुनाव जो यूपी में होने वाला है, चुनाव 27 में, उस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, बैठक में क्या होता है, बैठक का क्या असर पड़ेगा, ये तो आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2027 के चुनाव के बाद हम आपको जरूर बता सकते हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से। 2002 का इतिहास हम दोबारा दोहराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इतने सालों से बसपा सत्ता से बाहर रही है, क्या लगता है कि इस बार सरकार बनाने को आप कह रहे हैं, कितना मुश्किल रहेगा? मुश्किल है, आसान है, क्या है, आप बताइए। राजनीति में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो कभी 1-2 के आंकड़े पर ना रही हो, है ना। और अगर आप आज भी देखेंगे तो हमारे पास देश के अंदर में हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, और जो पार्टियां होंगी इनके पास सीटें होंगी, लेकिन उनके पास आज भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। उसके बाद भी आज भी राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो राजनीति में ना चीज़ें नामुमकिन नहीं होती हैं। और इस समय ग्राउंड लेवल पर बहुजन समाज पार्टी की 1638 टीमें एक्टिव हैं, जो बूथ लेवल पे काम कर रही हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सामान्य वर्ग, सारे समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं। और जैसे कि आपने देखा था 2007 में यही फार्मूला काम किया था, बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और तो इसे हम इसी आंकड़े पे हम कह सकते हैं कि हम लोग एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। 2027 में क्या होगा? सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे जी बिल्कुल। गठबंधन के साथ बनाएंगे। आदरणीय बहन जी हमारी जो नेता हैं, इस पे जो भी डिसीजन होगा वो उनका होगा। लेकिन जैसा कि आदरणीय बहन जी ने अक्टूबर की रैली में कह दिया था कि वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, तो हम लोग अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, और भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है। ये लोग भी कह रहे हैं कि हम अपना सरकार बनाएंगे, अपनी पार्टी से सरकार बनाएंगे। कहने को तो कोई भी कह सकता है। आप पार्टी बना लीजिए, आप कह दीजिए कि आप सरकार बनाएंगे, तो कोई भी कह सकता है। बहुत सारी नई नई पार्टियां बनती रहती हैं, वो भी कहती हैं सरकार बनाएंगे। क्या बना पाते हैं? नहीं। तो ये भी कह रहे हैं, इनको भी कहने दीजिए। अच्छा, ऐसे राज्य में जहाँ पर आज तक भाजपा की सरकार नहीं आई, वहाँ पर भाजपा की सरकार बन गई पश्चिम बंगाल में। जी। आप देख सकते हैं कि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या लगता है कि ऐसे में इनको टक्कर देना, जिस तरह ये पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है अलग अलग राज्यों में, कैसा रहेगा? आपको याद होगा, एक वोट से सरकार गिराई थी देश के अंदर। किसने गिराई थी? उस समय एक वोट से जब सरकार गिरी थी देश में, तो किसकी सरकार थी उस समय? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किसने गिराई थी एक वोट से सरकार? बहन जी ने गिराई थी सरकार एक वोट से। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी को, आज तक इस देश के इतिहास में किसी ने अगर रोकने का काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो या प्रदेश लेवल पे रही हो। और आज तक जब प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश के इतिहास की अगर मैं बात कर लूँ, तो आज तक प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंकने का काम किया है, तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ने किया है वो। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश सिद्धार्थ है, मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं जी। क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी बहुजन समाज पार्टी? स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। पिछली बार की देखते हुए, 2022 को देखते हुए 2027 में काफ़ी हद तक परिवर्तन आएगा। और यहाँ से बीजेपी हटेगी, योगी हटेगी, बहन जी किंग मेकर होगी यहाँ की सरकार की बनाने के लिए। और क्या बोलते हैं, आप देख रहे हो हमारे वोट परसेंट पे देखो ना आप,
पिछली बार 2022 में कुछ ऐसे आंकड़े थे, बहुत कम कम मामूली उस पे वोट से हम हारे थे चुनाव, जहाँ पे थोड़ी सोशल इंजीनियरिंग हुई लेकिन हम उस तरीके के नई परफॉर्मेंस हुई पाए। आप देख रहे हैं इस बार हमारी 13% वोट थी, 2022 में 13% थी, और आप देखिए 93 में 1993 में और 97 में हमारे पास 11% वोट थी, लेकिन हमारे पास सीटें कितनी होती उस टाइम 67 और 67 दोनों बार, 93 में भी और 97 में भी। लेकिन 2022 में 13% होने के बावजूद 1% एक वो था हमारे विधायक। तो आप देखिए वोट परसेंट मैटर करेगा, ये जो 13% है कोई कम नहीं है और अब ये बढ़ेगा, ग्रोथ में ही है। हम ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है, मुस्लिम समाज भी, सब समाज हमारे साथ जुड़ रहा है। 27 में हम सरकार बना रहे हैं। हाँ जी। और भी पार्टियां हैं मैदान में कहती हैं कि हम सरकार बनाएंगे। नहीं, एक हमारे पास जो वोट बैंक है ना, हम अपना बहन जी का जो वोट बैंक है वो ऐसा, उसके बिना तो कोई और सरकार यहाँ पे अभी 2027 में दिख ही नहीं रही। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पिछड़ा दलित बात कर रहे हैं, वो पीढ़ी की बात देख रहे हैं। आप देख रहे हो 2022 में उनको पूरी तरीके से वोट दिया मुस्लिम समाज ने, सब जो भी सर्व समाज ने अच्छी तरीके से पूरी 99% वोट दिया, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पाए। तो ये तो भूल जाए कि वो सपा की सरकार बनेगी, ऐसा नहीं है। और ये और समाज को भी ये देखना पड़ेगा कि हमारे साथ बीएसपी को के साथ आना पड़ेगा, जब यहाँ से हम बीजेपी को हटा सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तला खान है। इस बार के चुनाव में क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी बहुजन समाज पार्टी की? बहुजन पार्टी जो अपना वो काम कर रही है, दलित हम लोग मुस्लिम होकर भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये समीकरण हम लोगों ने बनाया, दलित मुस्लिम करो विचार। अब की बार बहन जी सरकार और 20 बस मुसलमानों को हम अपनी तरफ खींचेंगे, बहन जी अपनी दलित समाज खींचेंगे। मुसलमानों को तो अखिलेश यादव भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। मुसलमानों अखिलेश यादव जी तो मुसलमानों को तेज पत्ता समझे हुए हैं। जब यूज़ किया तो फेंक दिया। यूज़ बड़ा होता है, दिखने को काम कोई का नहीं होता है, तो निकाला फेंक दिया, यूज़ करके फेंक दिया। हम लोग तेज पत्ता नहीं बनेंगे, अब हंडिया मांगेंगे हम लोगों को। हंडिया मतलब जो पकेगा आधा हमारा आधा आपका। अब तेज पत्ता होता है बड़ा, यूज़ किया फेंक दिया, उसमें कुछ मिलता कुछ नहीं ना। मुस्लिमों को तेज पत्ता की तरह तेज पत्ता देख रहे हैं, वो वैसा नहीं होगा। लौंग इलायची सब पड़ता है जब जाकर सरकार बनती है। दलित मुस्लिम जितने भी समाज आता है, सोनका ये वगैरह सब मिला के हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। लखनऊ से चलेगा हाथी, दूर तक जाएगा, तो चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगी साइकिल, ना रहेगा फूल।